Please subscribe my channel. मुझे इस महीने पॉकेट मनी थोड़ी ज्यादा देना, महंगाई बढ़ गई है। जग्गू बेटा, कितने पैसे चाहिए तुझे पॉकेट मनी के? मम्मा, इस बार मुझे एक हफ्ते के पूरे 2000 चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। पता है, जो बर्गर 100 रुपए में मिलता था अब पूरे 200 का है। पिज्जा तो और महंगा हो गया है। अगर फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक ना पी जाए तो मजा ही नहीं आता। जग्गू बेटा, जो खाने का मन करे तुम ले लिया करो। हम कोई गरीब पक्षी थोड़ी ना है, ना हमारे पास पैसे की कमी है। बस मेरा बेटा जो चाहे वो खा ले। हाँ मम्मा, दूसरे गरीब पक्षी तो बस देखते ही रहते हैं। वो तो सूखे चने के अलावा कुछ नहीं खाते। जग्गू बेटा, ये लो, 2 की जगह तुम 3000 रख लो। खत्म हो जाए तो और ले लेना। थैंक यू मम्मा। फिर जग्गू अपनी माँ से वो पैसे लेकर चला जाता है। जग्गू के मम्मा पापा बहुत अमीर थे। जग्गू को पॉकेट मनी भी बहुत ज्यादा मिलती थी, जबकि चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अपने बेटे कुकू को सिर्फ पढ़ा सकती थी और सादा खाना खिला सकती थी। कुकू की मम्मा, किकी की मम्मा और फिर बुलबुले की मम्मा, ये तीनों गरीब थी। वो सिर्फ अपने बच्चे को 2 वक्त का भोजन ही दे सकती थी। जब वो तीनों जग्गू को देखते तो उनका भी मन करता था कि वो भी ऐसी फास्ट फूड खाएं, वो भी ऐसी चीजों के मजे लें, पर उनके पास पैसे नहीं होते थे। जग्गू रोजाना उनके सामने तरह तरह की चीजें खाता था। मेरी मम्मा ने आज मुझे पूरे 3000 रुपए दिए हैं। पता है, मम्मा कहती हैं ये 3000 खत्म कर लोगे तो फिर और पैसे दूंगी। मैं तो चला पिज्जा कॉर्नर पे। अगर तुम तीनों में से किसी के पास पैसे हैं तो मेरे साथ चलो, आज पिज्जा खाते हैं। वो तीनों खामोश बैठे हुए थे। उनके पास 10 रुपए भी नहीं थे। पिज्जा तो दूर की बात, वो कोई चॉकलेट ही खरीद कर खा लेते। ओहो सॉरी, मैं तो भूल गया था। तुम गरीब पक्षी हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम लोग पिज्जा बर्गर नहीं खाते। तुम लोग तो सुबह शाम पेट दर्द करने वाला सूखा चना खाते हो। मैं तो चला पिज्जा कॉर्नर पे। हाय, कितना मजा आएगा मुझे पिज्जा खाने में। चलो शाबाश, तुम सारे अपने घर जाओ, अपना दाना खाकर सो जाना। मैं तो बाद में आइसक्रीम भी खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा। जग्गू ऐसी सड़ी हुई बातें करके वहाँ से चला जाता है। यार काश हमारे मम्मा पापा भी ऐसे अमीर होते, हम भी ऐसी चीजें खाते। हाँ, हमारे मम्मा पापा भी अमीर होते, हम भी रोजाना पिज्जा बर्गर खाते। मुझे तो पता ही नहीं है कि पिज्जा कैसा होता है। हाँ, लेकिन हम तो पिज्जा सिर्फ अपने सपनों में ही खा सकते हैं। सपने में जायका कहाँ महसूस होता है। फिर वो तीनों उदास होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू बेटा, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, आज मैंने अपने बेटे के लिए चनों की दाल बनाई है। मम्मा, आप कभी तो कोई अच्छी चीज बना लिया करो। एक वो जग्गू है जो सारा दिन पिज्जा और फास्ट फूड खाता है। आज कोई नई बात थोड़ी है, आप रोजाना हमें यही सड़ी हुई दाल ही खिलाती हैं। कुकू बेटा, जंगल में ऐसे पक्षी भी हैं जो कि भूखे सोते हैं। आप शुक्र किया करो कि आप भूखे नहीं सोए कभी। ऊपर वाला हमें दाना भोजन दे तो रहा है, सूखा ही सही, सड़ा हुआ सही, हम भूखे तो नहीं सोते ना। और वो जग्गू जो अमीर माँ बाप का बच्चा है, ऐसी चीजें खाकर अपनी सेहत खराब कर लेगा। ये इंसानों के बनाए हुए फास्ट फूड बर्गर और पिज्जा हम पक्षियों की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं खाना ये वाला सादा खाना, सड़ी हुई दाल आप खुद ही खा लो। फिर जग्गू निराश होकर अपने घोंसले में लेट जाता है और फिर सो जाता है। अपने बच्चे को भूखा सोता देखकर मम्मा चिड़िया तो और ज्यादा परेशान हो जाती है।
फिर अगली सुबह जब मम्मा चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है, वहाँ पर लूसी कबूतरी और बुलबुल भी आई हुई थी। चिड़िया, रात को तो मेरे बेटे किकी ने इतना जिद किया कि उसे भी फास्ट फूड चाहिए। ये जो जग्गू है ना, कौवों का बच्चा, ये हमारे बच्चों को खराब करता जा रहा है। अब बच्चे हमारी बात नहीं मानते। किकी भूखा सो गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। उसे हर समय जग्गू जैसे फास्ट फूड चाहिए। मेरा बुलबुला भी रात में भूखा सो गया। वो भी यही कहता रहा कि जग्गू जैसा खाना खाना है। मैंने रात में दाल बनाई थी। मेरे कुकू ने भी यही किया। बोलता कि सड़ी हुई दाल हमने नहीं खानी। हम तीनों गौरी कवि के पास जाती हैं। गौरी कवि से बात करती हैं कि अपने बेटे जग्गू को इतने पैसे ना दिया करें। अगर वो पैसे देती भी है तो उसका बेटा जग्गू हमारे बच्चों से दूर रहे। हम गरीब पक्षी फास्ट फूड का खर्चा नहीं उठा सकते। हाँ, हम चलती हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं और केवल 2 वक्त का भोजन दे सकते। फिर वो झरने के पास बैठी गौरी कवि के पास जाती है। मैं क्यों समझाऊं अपने जग्गू को? हमारे पास पैसे हैं, हम अपने बच्चे पे ना लगाएं तो क्या तुम्हारे बच्चों पे लगाते हैं? इतनी दूर से मेरे पास उड़ के आ गई। पास बैठे अपने बच्चों को समझा लो कि मेरे बेटे जग्गू से दूर रहा करें। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ना देखा करें। तौबा तौबा, कहीं नजर ना लगा दे मेरे जग्गू को। अब बैठी मेरा मुंह देख रही हो? जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मेरा तो मूड खराब कर दिया। वो तीनों गौरी के सामने बहुत शर्मिंदा होती है, वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह कई दिन गुजरते गए। जग्गू रोजाना फास्ट फूड लेकर खाता था, कभी पिज्जा तो कभी बर्गर और साथ में कोल्ड ड्रिंक। फास्ट फूड खा खा के जग्गू का शरीर अब फूल चुका था। उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। जग्गू बहुत सुस्त हो चुका था। ऐसे उसको लगता जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। वो जिस जगह पर बैठता वहीं बैठा ही रह जाता। उसमें तो उठने की ताकत भी नहीं थी। कुछ ही दिनों में जग्गू तो बिस्तर से लग गया था। उससे तो उठा ही नहीं जा रहा था। परेशानी में गौरी और कालू अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो एक चील डॉक्टर थी जो जग्गू का मुआयना करती है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे बच्चे के शरीर में केवल चर्बी है, खून का तो एक कतरा भी नहीं है। क्या खिलाते पिलाते रह गए हो इस बच्चे को? अरे कोई मीठा रस रसीला फल खिलाया होता इसको तो आज ब्लड बनता इसका, ना कि ये फजूल चर्बी बनती। डॉक्टर जी, मेरा बेटा जग्गू फास्ट फूड बहुत शौक से खाता था और तुम लोग इस बच्चे को फास्ट फूड खाने देते थे। अरे तुम तो बड़े थे, ये बच्चा था। आपसे अपना एक बच्चा नहीं संभाला गया। तुम जैसे अमीर पक्षी अपने बच्चों की सेहत खराब कर लेते हो। फास्ट फूड महीने में 1-2 बार होता है, रोजाना कौन खाता है? अपने बच्चे को अब हेल्दी फूड खिलाओ। उम्र भर के लिए इसका फास्ट फूड बंद कर दो। ब्लड बनेगा तो जिंदा रह पाएगा, वरना ये मर जाएगा। जब इस बात का पता कुकू, किकी और बुलबुले को चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो अच्छी ग़िज़ा खाते हैं और तंदुरुस्त हैं। फिर वो तीनों अपनी मम्माओं से माफ़ी मांगते हैं कि वो फिर कभी अपने खाने को बुरा कहकर फास्ट फूड को अच्छा नहीं बोलेंगे। प्यारे दोस्तों, सेहत दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जब सेहत चली जाती है तो हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। दोस्तों, रिया अपनी बेटी के साथ उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल जाती है। मम्मा, इस जंगल में मैं पहली बार आई हूँ। क्या आप पहले कभी इस जंगल में आई हैं? गुड़िया बेटी, मैं तो पली बड़ी ही इस जंगल में हूँ। मेरा सारा बचपन इसी जंगल में गुजरा है। यहाँ के पक्षी भी मेरे जानने वाले हैं। माँ बेटी थोड़ी देर बैठकर बातें करती हैं और फिर उड़ती हैं। थोड़ी दूर रानू चिड़िया को नदी पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। कौवे भाई, क्या आप कालू हैं? रानो चिड़िया, तुम यहाँ इस जंगल में? मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर।
आपका घर इसी जंगल में है क्या? गुड़िया बहुत हैरान थी कि इतनी दूर भी उसकी मम्मा के जानने वाले रहते हैं। हाँ, मेरा घर इसी जंगल में है। कालू, क्या शादी कर ली? कौवा शर्माते हुए कहता है। हाँ हाँ, शादी तो मैंने पसंद की थी। चलिए अब घर चलिए, चाय पानी पी कर जाना। नहीं नहीं, फिर कभी सही। ऐसा कैसे हो सकता है रानो? वो दिन भूल गई जब मैं और तुम सारा सारा दिन इस जंगल में पेड़ पेड़ घूमा करते थे। नहीं कौवे भैया, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उन दिनों की यादें ही तो आज इतनी देर बाद मुझे फिर से यहाँ खींच लाई हैं। घर चलो, अपनी भाभी से भी मिल लेना। फिर रानो चिड़िया मान जाती है और कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। गोरी, ये रानो है जिसकी बातें मैं तुम्हें बताया करता हूँ। अच्छा, तो तुम हो रानो चिड़िया। कालू तो हर रोज मुझसे तुम्हारी ही बातें करता रहता है। गौरी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। कालू, पत्नी तो बहुत सुंदर ढूंढ ली तुमने। सभी यही कहते हैं जो भी मुझे देखता है कि मैंने कालू से शादी क्या सोचकर ली। रानो, पता है मेरी उम्र नहीं इतनी, मैं तो अभी 16 महीने की थी जब कालू से शादी हो गई मेरी। कालू कालू, वो मीना वाली बात बताओ, उस दिन मीना क्या कह रही थी? यही कि मैं तो गोरी के सामने बुढ़ा लगता हूँ। आपस की बात है चिड़िया, क्या तुमको भी ऐसे ही लगा? कालू की उम्र कुछ ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं। मेरा भाई कालू भी किसी से कम नहीं है। गौरी चाय लाती है। गुड़िया चाय का एक ही घूंट लगाती है। छी छी मम्मा, ये कोई चाय है? मैं नहीं पीऊंगी। गुड़िया चाय रख देती है। गुड़िया बेटी, दूध और शक्कर थोड़ी कम है, और क्या है चाय में? मम्मा, और चाय में होता ही क्या है? एक दूध और शक्कर ही तो होती है, बाकी पानी जरूर पूरा है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी बातें बड़ी करती है, बहुत सियानी है तेरी बेटी। मामा चिड़िया और गुड़िया थोड़ी देर कौवों के घर में रुकते हैं, बातें करते हैं। अब मैं चलती हूँ कालू भैया, फिर मिलेंगे। गौरी और कालू का बेटा जग्गू कौवा बाहर से खेलकर घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आ गया। जग्गू कौवा आता ही अपनी माँ के सर पर बैठ जाता है। जग्गू जग्गू, शर्म करो, मेहमान आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मम्मा मम्मा, इस छोटी चिड़िया का मुंह बिल्ली जैसा है। चुप चुप कर जाओ। चिड़िया एक एक ही है मेरा बेटा जग्गू, बहुत शरारती है। अब मुझे जाना चाहिए। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकलती है। बाहर तो अंधेरा होने लगा था, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रानो चिड़िया, अब जाने की जिद मत करो, ये घर तुम्हारे भाई का ही तो है। आज की रात यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। हाँ, अब तो अंधेरा भी हो गया है गुड़िया बेटी, हम कल ही चले जाएंगे। रानो चिड़िया फिर से कौवों के घर चली जाती है। तुम्हारा भाई ठीक ही कह रहा है, कल सुबह घर चली जाना। मैंने भी यही सोचा है कि अब अंधेरा हो गया है, कल चली जाऊंगी। गौरी कौवी कालू कौवे को थोड़ी दूर ले जाती है। कालू, अब तुम्हारी इस बहन चिड़िया को खाने को क्या देंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है। तुम इसे बातों में लगाओ और मैं किसी के घर से कुछ चुरा कर लाता हूँ। मुझे पता चल गया, मैंने सब सुन लिया। मैं भी जाऊंगा पिताजी, आज चोरी करने मैं भी जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। क्या चोरी करने? कौन सी चोरी? कुछ नहीं, ये जग्गू तो ऐसे ही बोलता रहता है। मैं एक काम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। मेरे लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 दाने मिल जाए वही काफी है हम माँ बेटी के लिए। कौवा चला जाता है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और सोच रहा था कि अब कहाँ जाए, किसके घर में चोरी करे। कौवा देखता है कि कबूतर और कबूतरी अपने ढाबे पर बैठे हुए हैं। कौवा वहाँ जाता है और झाड़ियों में छुपकर उन पर नजर रखता है। पति जी, मुझे तो नींद आ रही है, मैं घर जा रही हूँ। वैसे भी अब ग्राहकों का टाइम नहीं है, दरवाजा खुला छोड़ देना, मैं भी थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। लूसी चली जाती है और कबूतर सामान उठाने लगता है। कौवा आहिस्ता आहिस्ता ढाबे के पास चला जाता है। मैंने तो कहा था कि घर में मकई के दाने पड़े हैं, वही दे दे तुम्हें, लेकिन तुम्हारा भाई माना ही नहीं। बोला कि वो अपनी रानो बहन को आज स्पेशल खाना खिलाएगा। आंटी, अंकल क्या लेने गए हैं? देखो अब क्या लेकर आते हैं, कुछ बढ़िया ही लाएंगे।
जब कालू छोटा था तो कभी कभी चोरी कर लिया करता था, और जब पकड़ा जाता था तो कभी कभी मुझे भी कालू के साथ ही मार पड़ जाती थी। ये सुनकर जग्गू और गुड़िया हंसने लग जाते हैं। पिताजी छोटे होते भी चोरियां करते थे क्या? नहीं नहीं बेटा, वो सब तो मजाक मजाक में हम करते थे। कालू कौवा जैसे ही कबूतर का खाना चुराने लगता है, कबूतर देख लेता है। चोर चोर चोर। कौवा डर कर भागता है चोर और कबूतर भी चोर लाठी चोर उठाकर चोर कालू के चोर पीछे लग चोर जाता चोर है चोर और चोर साथ चोर साथ चोर 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 का चोर शोर मचाता चोर रहता चोर है। कौवा जल्दी से जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया? अभी तो यहाँ ही था। चील, तोता और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। सबके पास लाठियाँ थीं। कबूतर, कहाँ है वो चोर? अभी तो यहाँ ही था, लेकिन कहीं छुप गया है। कौवा बेचारा छुपकर उन सबको देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। मम्मा, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे वो मकई का दाना ही दे दे, मैं वो खाकर सो जाऊंगी। गोरी, कालू ना जाने कहाँ चला गया है। पहले तो इतनी देर में आ जाता है। जब पिछले दिनों कालू की बहन आई थी तो इतनी देर में बाहर का खाना लेकर आ गया था। कालू छुपकर देख रहा था कि चील की नजर कालू पर पड़ जाती है। वो रहा कौवा, वो कौवा चोर है। कालू भी झाड़ियों से निकलकर भागता है। वो सब पक्षी कालू के पीछे लग जाते हैं। कालू आगे आगे और पक्षी पीछे पीछे। कालू सीधा अपने घर चला जाता है और जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। बाहर निकलो, छोड़ेंगे नहीं तुझे, दरवाजा खोलो। कालू जी, क्या हुआ है? ये कौन है बाहर? बहुत गड़बड़ हो गई गौरी, मैं कबूतर के होटल से खाना चुराते हुए पकड़ा गया हूँ। सब मेरे पीछे लग गए हैं। चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। क्या तुम मेरे लिए खाना चुराने गए थे? तोता धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। मारो इन सबको। शोर मच जाता है और पक्षी लाठियों से कालू को मारने लगते हैं। ये सब चोर हैं, सबको मारो। फिर तोते का ध्यान एक कोने में खड़ी रानो चिड़िया पर जाता है। रुक जाओ रानो, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ कालू से मिलने आई थी। और मैं रानो चिड़िया के लिए खाना चुराने गया था। खाना चुराने से अच्छा था कि तुम खाना मांग कर ले लेते। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है, बस किसी तरह रात गुजर जाए और मैं अपने घर चली जाऊं। गौरी भी अलमारी के पीछे से निकल आती है। नाना चिड़िया, खाना खाकर ही जाना। चिड़िया को कौवों पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर कबूतर अपने घर से खाना लेकर आता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी सुबह रानो चिड़िया अपने घर वापस जाने की तैयारी करती है। रानो, एक रात और रुक जाती। ना कालू, देखो मेरे पंख पर भी एक लाठी लगी थी। मम्मा, मेरे भी चोट आई थी जब पक्षी कालू अंकल को मार रहे थे। फिर कालू अपना सर शर्म से झुका लेता है और चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर वापस चली जाती है।